कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हम सभी धर्म के मानने वाले लोगों के मन में उठते हैं, और जब हमें सही उत्तर नहीं मिलते हैं तो हम आपस में छोटी छोटी बातों पर मतभेद कर बैठते हैं और हमारे धर्म का सही उद्देश्य क्या है यह भूल जाते हैं। तो मित्रों, कुछ ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी से। स्वामी विवेकानंद जी आध्यात्म और भौतिक के संगम थे। उन्होंने समाज में फैली हुई बुराई तथा कुप्रथाओं को दूर करने के लिए समाज के बीच रहकर कार्य किया। एक बार की बात है, मुंशी फैज अली ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि स्वामी जी, हमें बताया गया है कि ईश्वर एक ही है। यदि वह एक ही है तो फिर यह संसार उसी ने बनाया होगा। स्वामी जी बोले, सत्य है। मुंशी जी बोले, तो फिर इतने प्रकार के मनुष्य क्यों बनाए, जैसे कि हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, और सभी को अलग अलग धार्मिक ग्रंथ भी दे दिए। एक ही जैसे इंसान को बनाने में ईश्वर को क्या आपत्ति थी? सब एक जैसे होते तो न तो कोई लड़ाई होती और न ही कोई झगड़ा होता। स्वामी जी हंसते हुए बोले कि मुंशी जी, वो सृष्टि कैसी होती जिसमें एक ही प्रकार के फूल होते, केवल गुलाब होता, कमल या रजनीगंधा या गेंदा जैसे फूल न होते। फैज अली ने कहा, सच कहा आपने। यदि एक ही दाल होती तो खाने का स्वाद भी एक ही होता, दुनिया तो बड़ी फीकी सी हो जाती। स्वामी जी ने कहा, मुंशी जी, इसलिए तो ऊपर वाले ने अनेक प्रकार के जीव जंतु और इंसान बनाए, ताकि हम पिंजरे के भेद को भूलकर जीव की एकता को पहचाने। मुंशी जी ने पूछा, इतने मजहब क्यों? स्वामी जी ने कहा, मजहब तो मनुष्य ने बनाए हैं, प्रभु ने तो केवल धर्म बनाया है। मुंशी जी ने कहा कि ऐसा क्यों है कि एक मजहब में कहा गया है कि गाय और सूअर खाओ, और दूसरे मजहब में कहा गया है कि गाय मत खाओ, सूअर खाओ, एवं तीसरे में कहा गया है कि गाय खाओ, सूअर न खाओ। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मना करने पर जो इसे खाए उसे अपना दुश्मन समझो। स्वामी जी जोर से हंसते हुए बोले, मुंशी जी, क्या ये सब प्रभु ने कहा है? मुंशी जी बोले, नहीं, मजहबी लोग तो यही कहते हैं। स्वामी जी बोले, मित्र, किसी भी देश या प्रदेश का भोजन वहाँ की जलवायु की देन है। सागर तट पर बसने वाला व्यक्ति वहाँ खेती नहीं कर सकता, वह सागर से पकड़कर मछलियाँ ही खाएगा। उपजाऊ भूमि के प्रदेश में खेती हो सकती है, वहाँ अन्न, फल एवं शाक सब्जी उगाई जा सकती है। उन्हें अपनी खेती के लिए गाय और बैल बहुत उपयोगी लगते हैं। उन्होंने गाय को अपनी माता माना, धरती को अपनी माता माना और नदी को अपनी माता माना, क्योंकि ये सब उनका पालन पोषण माता के समान ही करती हैं। अब जहाँ मरुभूमि है वहाँ खेती कैसे होगी? खेती नहीं होगी तो वे गाय और बैल का क्या करेंगे? अन्न है ही नहीं तो खाद्य के रूप में पशु को ही खाएंगे। तिब्बत में कोई शाकाहारी कैसे हो सकता है? वही स्थिति अरब देशों में है। जापान में भी इतनी भूमि नहीं है कि कृषि पर निर्भर रह सके। स्वामी जी फैज अली की तरफ देखते हुए बोले, हिंदू कहते हैं कि मंदिर जाने से पहले या पूजा करने से पहले स्नान करना चाहिए, और मुसलमान नमाज पढ़ने से पहले वाजू करते हैं। क्या ईश्वर ने कहा है कि नहाओ मत, केवल लोटे भर पानी से हाथ मुंह धो लो? फैज अली बोला, क्या पता, कहा ही होगा। स्वामी जी ने आगे कहा, नहीं, ईश्वर ने ऐसा नहीं कहा। अरब देश में इतना पानी कहाँ है कि वहाँ 5 समय नहाया जाए। जहाँ पीने के लिए पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, वहाँ कोई 5 समय कैसे नहा सकता है? यह तो भारत में ही संभव है, जहाँ नदियाँ बहती हैं, झरने बहते हैं, कुएं जल देते हैं। दूसरी तरफ यदि तिब्बत में पानी हो तब भी यदि व्यक्ति वहाँ बार बार नहाता है तो ठंड के कारण मर ही जाएगा। यह सब प्रकृति ने सबको समझाने के लिए किया है। स्वामी विवेकानंद जी ने आगे समझाते हुए कहा कि मनुष्य की मृत्यु होती है, उसके शव का अंतिम संस्कार करना होता है। अरब देशों में वृक्ष नहीं होते, केवल रेत थी, अतः वहाँ मृतिका समाधि का प्रचलन हुआ, जिसे आप दफनाना कहते हैं। भारत में वृक्ष बड़ी मात्रा में थे, लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी, अतः भारत में अग्नि संस्कार का प्रचलन हुआ। जिस देश में जो सुविधा थी वहाँ उसी का प्रचलन बढ़ा। वहाँ जो मजहब पनपा उसने उसे अपने दर्शन से जोड़ लिया। फैज अली विस्मित होते हुए बोला, स्वामी जी, इसका मतलब है कि हमें शव का अंतिम संस्कार प्रदेश और देश के अनुसार करना चाहिए, मजहब के अनुसार नहीं। स्वामी जी बोले, हाँ, यही उचित है, किंतु अब लोगों ने उसके साथ धर्म को जोड़ दिया है। मुसलमान ये मानता है कि उसका ये शरीर कयामत के दिन उठेगा, इसलिए वह शरीर को जलाकर समाप्त नहीं करना चाहता। हिंदू मानता है कि उसकी आत्मा फिर से नया शरीर धारण करेगी, इसलिए उसे मृत शरीर से एक क्षण भी मोह नहीं रहता।
फैज अली ने पूछा कि एक मुसलमान के शव को यदि जलाया जाए और एक हिंदू के शव को यदि दफनाया जाए तो क्या प्रभु नाराज नहीं होंगे? स्वामी जी ने कहा कि प्रकृति के नियम ही प्रभु का आदेश है। वैसे प्रभु कभी रुष्ट नहीं होते, वे प्रेम के सागर हैं, करुणा सागर हैं। फैज अली ने पूछा, तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए? स्वामी जी बोले, नहीं, हमें तो ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। वह तो पिता के समान है, दया का सागर है, फिर उनसे भय कैसा? डरते तो उनसे हैं जिनसे हम प्यार नहीं करते। फैज अली ने हाथ जोड़कर स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, तो फिर लोग मजहबों के कटघरों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? स्वामी जी ने फैज अली की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या तुम सचमुच कटघरों से मुक्त होना चाहते हो? फैज अली ने स्वीकार करने की स्थिति में अपना सिर हिला दिया। स्वामी जी ने आगे समझाते हुए कहा कि फल की दुकान पर जाओ, तुम देखोगे वहाँ आम, नारियल, केले, संतरे, अंगूर आदि अनेक फल बिकते हैं, किंतु वो दुकान तो फल की दुकान ही कहलाती है। वहाँ अलग अलग नाम से फल ही रखे होते हैं। फैज अली ने हाँ में सिर हिला दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने आगे कहा, अंश से अंशी की ओर चलो, तुम पाओगे सब उसी प्रभु के रूप हैं। फैज अली अविरल आश्चर्य से स्वामी जी की तरफ देखते रहे और बोले, स्वामी जी, मनुष्य ये सब क्यों नहीं समझते? स्वामी विवेकानंद जी ने शांत स्वर में कहा, मित्र, प्रभु की माया को कोई नहीं समझता। मेरा मानना तो यही है कि सभी धर्मों का गंतव्य स्थान एक है। जिस प्रकार विभिन्न मार्गों से बहती हुई नदियाँ समुद्र में जाकर गिरती हैं, उसी प्रकार से सब मत मतांतर परमात्मा की तरफ ही ले जाते हैं। मानव धर्म एक है, मानव जाति एक है। मित्रों, स्वामी जी ने बेहद ही कम उम्र में वह कार्य किए जो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। स्वामी जी बौद्धिक रूप से जितने मजबूत थे, उतने ही शारीरिक रूप से भी मजबूत थे। वह युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए प्रेरित करते थे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। एक बार की बात है, जब स्वामी विवेकानंद अपने परम पूज्य गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ घूम घूम कर जन कल्याण की सीख दे रहे थे, मानवीय संवेदना की स्थापना कर रहे थे। वह अपना प्रवचन गांव, कस्बे और समाज में दे रहे थे। उसी दौरान परमहंस जी ने एक प्रवचन दिया जिसमें काफी भीड़ हुई थी। गुरु परमहंस ने ईश्वर को सर्वत्र बताया, चाहे वह निर्जीव हो या सजीव, ईश्वर हर जगह विराजमान रहते हैं। उनके प्रवचन से प्रभावित होकर एक भावुक व्यक्ति ईश्वर को सब जगह देखने लगा। पत्थर, पौधे, जीव जंतु सभी में उसे ईश्वर के दर्शन होने लगे। एक समय की बात है, जब वह व्यक्ति गुरु परमहंस से मिलने के लिए जंगल के रास्ते से आ रहा था, तभी रास्ते में एक हाथी मिला। हाथी पर महावत सवार था। वह दूर से आदमी को कहता रहा, हट जाओ, वरना हाथी नुकसान पहुंचा सकता है। किंतु उस पर गुरु का इतना प्रभाव था कि वह हाथी में ईश्वर को देख रहा था। वह हाथ जोड़कर हाथी के समक्ष खड़ा हो गया। हाथी ने उसे अपनी सूंड में लपेटा और जोर से पटका। वह चोट इतनी दर्दनाक थी कि वह मूर्छित होकर वहीं लेट गया। आंख खुली तो सामने गुरु परमहंस अपने शिष्यों के साथ खड़े थे। गुरु के पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया, उसे हाथी में ईश्वर दिख रहे थे, इसलिए वह हाथ जोड़कर वहां खड़ा हो गया, उनसे भयभीत नहीं हुआ। इस पर स्वामी विवेकानंद जी बोले कि आपको हाथी में ईश्वर नजर आया, किंतु महावत में ईश्वर नजर नहीं आया, जो आपकी रक्षा करने के लिए आपको बार बार प्रेरित कर रहा था। वह सामने से हट जाओ कहता रहा, किंतु आपने ईश्वर के इशारे को नहीं समझा। ईश्वर की पहचान अपने विवेक से करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की बात सुनकर वह व्यक्ति धन्य हुआ और अपनी नादानी में किए हुए कार्य को समझ गया। उनके अनुसार स्वर्ग की आकांक्षा रखने के बजाय व्यक्ति में यह भाव होना चाहिए कि यदि मेरे नरक में जाने से भी किसी को लाभ हो सकता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। स्वामी जी की सभी शिक्षाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी धर्म की व्याख्या हमें सही मायने में इंसानियत और इंसान का पाठ समझाती है। स्वामी जी मनुष्य को सुखी बनाने वाले धर्म को ही वास्तविक धर्म की संज्ञा देते थे। वे अपने शिष्यों से कहते थे कि जो धर्म मनुष्य को सुखी नहीं बनाता वो वास्तव में धर्म है ही नहीं, उसे एक तरह से रोग ही समझो। स्वामी जी कहते थे, धर्म वाद विवाद में नहीं है, वह तो प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। जिस प्रकार गुड़ का स्वाद खाने में है, उसी तरह धर्म को अनुभव करो। बिना अनुभव किए कुछ भी न समझ पाओगे। वह अक्सर कहते थे कि धर्म का मूल उद्देश्य मनुष्य को सुखी करना है, किंतु अगले जन्म में सुखी होने के लिए इस जन्म में दुख का भोग करना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। इस जन्म में ही और इसी समय ही सुखी होना होगा।
जिस धर्म के द्वारा यह संपन्न होगा वही मनुष्य के लिए उपयुक्त धर्म है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जिस बाग में तरह तरह के फूल हों उसकी खूबसूरती अद्भुत होती है। हमारे देश रूपी बाग में अनेक धर्मों ने फूलों की तरह खिलकर इसे खूबसूरत गुलदस्ते का रूप दिया है। यही धार्मिक एकता सद्भाव हमारी विशेषता है, जिसके बूते पर हम कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वे कहते हैं कि अलग अलग रंगों के कांच से होकर हम तक पहुंचने वाला प्रकाश एक ही है। ईश्वर ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेकर हिंदुओं को बताया, मोतियों की माला को पिरोने वाले धागे की तरह मैं हर धर्म में समाया हुआ हूँ। तुम्हें जब भी कहीं ऐसी असाधारण पवित्रता और असामान्य शक्ति दिखाई दे जो मानवता को ऊंचा उठाने और उसे सही रास्ते पर ले जाने का काम कर रही हो, तो समझ लेना कि मैं वहाँ मौजूद हूँ। मित्रों, स्वामी जी ने विश्व को अमन और सब धर्मों की एकता के बारे में बहुत स्पष्ट संदेश दिया और हिंदू धर्म की इन भावनाओं के अनुकूल गहरी सोच को नवजीवन दिया कि ईश्वर एक है, पर इस सच्चाई की ओर कोई वेद उपनिषद के रास्ते से जाता है, कोई कुरान के रास्ते या बाइबल के रास्ते या अन्य धर्म ग्रंथ के रास्ते से। सच्ची भावना से इन विभिन्न राहों पर चलने वालों में परस्पर सद्भावना और एक दूसरे से सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। मित्रों, वैसे तो स्वामी विवेकानंद का संदेश हमेशा ही प्रेरणादायक और मार्गदर्शक रहा है, पर आज की स्थितियों में इसका महत्व और भी बढ़ गया है। आज जब संकीर्ण सांप्रदायिक सोच और लोगों को संकीर्ण आधार पर बांटने वाली ताकतें बहुत सक्रिय हैं, उस समय स्वामी विवेकानंद का संदेश और भी जरूरी हो गया है। स्वामी विवेकानंद ने मानवता को ऐसी राह दिखाई जो सभी धर्मों की एकता और परस्पर सम्मान पर आधारित है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।